हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का जो है BSPSCL एग्ज़ाम जो बिहार का एग्ज़ाम है वह हो गया है, उनके लिए यह एनालिसिस है। 26 जून का जो है जितने भी पेपर यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आज हम करवाने वाले हैं। इसमें आपका क्लर्क का ऑडिट और स्टोर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। ऑल शिफ्ट का जो सभी हम प्रश्न करवाएंगे। जिन लोगों का जो है अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है उन लोगों के लिए आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वो लोग ज़रूर से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। और हाँ, अगर आप लोगों को जो है इस प्रश्न का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर जो है PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले जिन लोगों ने जो है क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन के आधार पर जो है हमने किए हैं इसमें जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के आपके 10 प्रश्न जो है मिले हैं। सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न हैं, उसको हम करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है यह पूछा गया था। तो भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो टाइगर यानी कि बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो टाइगर यानी कि बाघ है। बाघ को जो है सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त हुआ है। बाघ को जो यह प्रश्न पूछा जाता है और आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है। बाघ को जो है प्रोजेक्ट टाइगर किसके अंतर्गत संरक्षण किया गया है, तो बाघ को जो है सन 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है संरक्षण जो है प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह आपका बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो है सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन था। भारत का जो है पहले उपग्रह का नाम क्या था, तो इसका नाम था आर्यभट्ट। भारत के जो पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। 19 अप्रैल सन 1975 को जो है सोवियत संघ ने जो है इसको प्रक्षेपित किया था। 19 अप्रैल सन 1975 को जो है सोवियत संघ ने जो है भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को जो है प्रक्षेपित किया था। यह आने वाले शिफ्टों में इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि जो है प्रश्न सेम टॉपिक से पूछता है, बस पूछने का तरीका बदल देता है। जैसे इस बार मान लीजिए पूछा गया था भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट, तो पूछ सकता है कि किस तिथि को यानी कि किस सन को जो है सोवियत संघ ने जो है आर्यभट्ट उपग्रह को जो प्रक्षेपित किया था। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल सन 1975 को। ऐसे प्रश्न जो है बन सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न नंबर 4 है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यह आपका है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में है। न्यूयॉर्क यूएनओ का जो स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना हुआ था सन 1945 में। यह जो प्रश्न आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है कि यूएनओ की जो स्थापना कब हुआ था, तो सन 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। यानी कि भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वह होगा आपका राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो 3.42 यानी कि लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है आपका मौलिक अधिकार संविधान के जो है किस भाग में है। यह प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक अधिकार संविधान के जो है किस भाग में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो आपका भाग 3 में है।
और भाग 3 में आने वाले शिफ्टों में प्रश्न पूछ सकता है कि भाग 3 में जो है अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है आपका भाग 3 में है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता आपका जो है कब हुआ था, तो यह हुआ था सन 1931 में। सन 1931 में जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता के बाद ही गांधी जी ने जो है गोलमेज सम्मेलन में जो है शामिल हुए थे। तो प्रश्न पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग किस समझौता के दौरान लिए थे। तो गांधी इरविन समझौता के बाद जो है गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और यह एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें केवल गांधी जी ने भाग लिया था और इसके बाद वो किसी सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब से लेकर कब तक कार्यकाल संभाला था। तो इन्होंने सन 1950 से लेकर सन 1962 तक जो है राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न पूछ देता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में कब से लेकर कब तक था। तो सन 1950 से लेकर सन 1962 तक जो है इनका कार्यकाल था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है कि ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल जो है किसने बनवाया था, तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था, वो भी मुमताज महल की याद में। तो प्रश्न पूछ देता है कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था, तो मुमताज महल की याद में बनवाया था। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जो है जनक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने जो है योगदान दिया था। MS स्वामीनाथन ने जो है अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के रूप में जो है इन्होंने योगदान दिया था। अब आगे के प्रश्न जो हमारे होंगे सामान्य विज्ञान से। सामान्य विज्ञान से जो है 10 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं, तो उसको देखेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है 11वां प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो आपका होता है त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है और यह शरीर की जो है बाहरी खतरों से जो हमें बचाती है। त्वचा का काम होता है शरीर को जो है बाहरी खतरों से जो है बचाने का कार्य करती है त्वचा। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत जो है कौन सी है, तो यह आपकी है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है, तो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। मौसम से जुड़े सभी घटनाएं जो है मौसम से जुड़े जो है सभी घटनाएं कहाँ पर होती है, तो यह होती है क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फियर में होती है। मौसम से जुड़ी जितनी भी घटनाएं होती हैं सभी सभी क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि अगर कोई हम काम करते हैं तो उसके विपरीत में उतना ही काम हमें रिटर्न प्राप्त होता है, तो उसको जो है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे अगर कोई भी बल अगर हम इस साइड से लगा रहे हैं तो उतना ही बल विपरीत दिशा में दूसरे साइड से लगता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि नाव पर चढ़ना, ये सब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी कि
फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का जो है तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है जीन का पिता किसे कहा जाता है? जीन का पिता जो है किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर जीन होते हैं जो माता पिता के रूप में मिलते हैं उनको, तो जीन के पिता को किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को जो है जीन के पिता के रूप में जाना जाता है। जैसे मटर के पौधों पर प्रयोग करके जो है अनुवांशिक सिद्धांत दिए थे। ग्रेगर मेंडल ने जो है मटर के जो है पौधों पर जो प्रयोग कर अनुवांशिकता का जो है सिद्धांत दिए थे ग्रेगर मेंडल, और इसलिए इनको जो है जीन के पिता के रूप में यानी कि जीन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु पानी का H2O में जो है दो हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? यानी कि हमसे डायरेक्ट सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होगा। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहा जाता है। तो प्रश्न हमसे पूछ देता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क हम कहते हैं सीपीयू को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है ज्वर यानी कि फीवर। फीवर जो है किसका संकेत है? ज्वर यानी कि जो हमें फीवर यानी कि बुखार होता है, यह किसका संकेत है? तो यह किसके किसके संकेत से होता है? यह संक्रमण के द्वारा होता है। ज्वर यानी कि फीवर संक्रमण के द्वारा होता है। शरीर जो है संक्रमण से लड़ते समय तापमान बढ़ाता है, इसलिए बुखार में जो है हमारा शरीर गर्म हो जाता है। शरीर जो हमारा होता है संक्रमण से लड़ते समय तापमान जो है बढ़ा देता है, जिसके कारण हमें गर्मी मतलब शरीर हमारा गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी सन 1897 में कैथोड रे के प्रयोग द्वारा। सन 1897 में कैथोड रे के प्रयोग के द्वारा जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है सबसे हल्का गैस कौन सा है? सबसे हल्के गैस का जो है नाम बताइए। तो सबसे हल्का गैस है आपका हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है सबसे कम घनत्व वाली गैस भी होती है। तो प्रश्न पूछ देता है सबसे कम घनत्व वाली गैस कौन सी होती है? तो भी इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ पर रखा जाता है? कंप्यूटर में जो है डाटा को अस्थायी रूप से जो है कहाँ पर रखा जाता है? तो यह रखा जाता है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में जो है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जो है आपका डाटा को अस्थायी रूप से रख लिया जाता है। इसमें दो होते हैं, जैसे रैम। रैम जो है यह एक अस्थायी है, जबकि HDD अस्थायी स्टोरेज मेमोरी है। रैम जो है रैम कोई अस्थायी मेमोरी नहीं है, इसमें डाटा रहता भी है फिर उड़ भी जाता है। लेकिन HDD जो है यह एक यानी कि हार्ड डिस्क जो है यह एक अस्थायी मेमोरी है, जबकि रैम अस्थायी मेमोरी है यानी कि स्टोरेज है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। करंट अफेयर से प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है 2025 का गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि कौन था? 2025 का जो है गणतंत्र दिवस का जो है मुख्य अतिथि कौन था? तो 2025 के जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में जापान के प्रधानमंत्री थे, जो कि अब जो है अपडेट हो रहा है, अब कोई दूसरे हो जाएंगे क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला है। तो 2025 गणतंत्र दिवस के रूप में पूछा था, तो उस समय जापान के जो है प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है हाल ही में भारत का पहला
सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ बनाया गया है? हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है गुजरात में, यानी गुजरात के डोलेरा में। गुजरात के डोलेरा में जो है भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर जो है कब लैंड किया है? तो यह लैंड किया है 23 अगस्त सन 2023 को। 23 अगस्त सन 2023 को जो है चंद्रमा 3 ने चंद्रमा की सतह पर जो है लैंड किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो है आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका हुआ था नई दिल्ली, भारत में। भारत के जो है नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो है आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है हाल ही में बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के जो है राज्यपाल इस समय कौन है? तो वह है राजेंद्र अलेंकर। राजेंद्र अलेंकर जो है बिहार के जो है राज्यपाल हैं। तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र अलेंकर। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्नों को पूछे जाते हैं, तो 5 प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न मतलब इसमें कंप्यूटर के प्रश्न में है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड का जो है MS वर्ड यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? तो यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह जो है दस्तावेज बनाने व संपादित करने के लिए MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। कोई भी दस्तावेज बनाना हो या फिर सॉफ्टवेयर बनाना हो तो उस कंडीशन में हम MS वर्ड का जो है प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है जीमेल का पूरा नाम क्या है? जीमेल का जो है पूरा नाम क्या है? तो जीमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम होगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है रैम का क्या कार्य है? रैम का जो है क्या कार्य है? तो रैम का कार्य है अस्थायी मेमोरी के रूप में कार्य करना। रैम जो है यह जो है अस्थायी मेमोरी है, जबकि हार्ड डिस्क जो है वह अस्थायी मेमोरी है। तो रैम का कार्य क्या होता है? अस्थायी मेमोरी के रूप में कार्य करना। यह कंप्यूटर की जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम को भी होल्ड करता है। रैम जो है कंप्यूटर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम को भी हैंडल करता है। और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। URL का जो है पूरा नाम क्या है? URL का जो है पूरा नाम क्या है? तो URL का पूरा नाम होगा यानी कि फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब काम क्या होता है? इसका काम होता है वेबसाइट का पता होता है। वेबसाइट का जो है पता करना। वेबसाइट इसी पता किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल आपको अगर जो है इस क्लास की जो है अगर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन जिन लोगों का भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के लिए क्लासेज बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे मतलब अब बाकी की जो भी शिफ्ट बचे हुए हैं उसका भी एनालिसिस आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। बस आप लोग इस क्लास पर इस यूट्यूब चैनल पर डेली बने रहिए। और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी बेस पे प्रश्न आपके बनेंगे, तो आप लोग जरूर से प्रश्नों को देखा करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।